नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एड्स के बारे में कि आखिरकार ये एड्स होता क्या है, कैसे फैलता है और अगर किसी को हो जाता है तो उससे कैसे बचना है, यानी कि एड्स का इलाज कैसे होता है। तो आइए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको भी एड्स के बारे में जानना है कि आखिरकार ये एड्स होता क्या है तो आपको वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप वॉच करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एड्स के बारे में पूरे सच्चाई जान जाओगे कि आखिरकार ये एड्स क्या है, कैसे फैलता है, अगर किसी को हो जाता है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है और कैसे आपको एड्स से बचना है। देखिए दोस्तों, एड्स जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब हम समझे तो इसका मतलब होता है कि ये क्वाइटस से फैलने वाला बीमारी, यानी कि जब आप किसी पर्सन्स के साथ, यानी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो जिससे आपको एड्स होती है। और आपको एड्स होती क्यों है ये आप पहले समझ लो। आप अननोन पर्सन के साथ संबंध बनाते हो। मान लो कि एक लड़की है, वो लड़की कभी आपसे, कभी आपके दोस्त से, यानी कि बहुत सारे मेल पार्टनर के साथ संबंध बनाती है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको एड्स फैल जाता है, क्योंकि एड्स जो होता है वो HIV वायरस होता है। देखो आपको यहाँ पे HIV वायरस का नाम में ही मालूम पड़ गया होगा कि HIV का मतलब होता है क्या है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि इसमें होता क्या है कि अगर मान के चलो कि आपको एड्स हो जाते हैं तो एड्स का साफ साफ मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी कि इसमें आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि इसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो जाती है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है हमारे शरीर में? बीमारी से लड़ना। जब आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो आपको तरह तरह की बीमारी हो जाती है, और जब आपको तरह तरह की बीमारी होती चली जाएगी और आपकी जो इम्यून सिस्टम है सही तरीके से काम नहीं करेगी तो आपका जो मौत है वो 100% हो जाता है। इसीलिए इसे हम एड्स बोलते हैं। यानी कि ये HIV वायरस होता है। जब भी आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ क्वाइटस करते हो, यानी कि संभोग करते हो, तो उसमें आप अगर कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हो तो एड्स जो है आपको हो जाती है। फीमेल पार्टनर हो या मेल पार्टनर हो, अगर वो अननोन पर्सन के साथ संबंध करेगा तो उनको एड्स हो जाएगा। अगर वो प्रिवेंशन नहीं करेगा, यानी कि वो कंडोम का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसको एड्स हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सैलून में जाते हो तो आप रेजर का इस्तेमाल करते हो, यानी कि नाई आपको रेजर से दाढ़ी को काटता है। तो आपको अगर कट लग जाती है और मान लो कि आपको अगर एड्स है और अगर कोई दूसरा बंदा उसी रेजर से दाढ़ी बनवाता है और उन्हें भी कट लग जाती है और आपका ब्लड और उस बंदा का ब्लड, दोनों ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, तो उसे भी एड्स हो जाएगी, क्योंकि आपको तो पहले से एड्स फैल रखी है और रेजर का इस्तेमाल करने से उसे भी एड्स हो जाएगा। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से भी एड्स हो सकती है। मान लो कि किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है और आप उसे ब्लड डोनेट कर रहे हो और आपको एड्स जैसी HIV जैसी बीमारी है और आपका ब्लड अगर उस पर्सन में ट्रांसफ्यूजन करेगा, यानी कि आप ब्लड को डोनेट करके उसे दोगे, तो उसे भी एड्स हो जाती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी एड्स हो जाती है। मान लो कि किसी व्यक्ति को एड्स हो रखी है, ठीक है, और उसे अगर डॉक्टर ऑपरेट करते हैं और सेम उसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको भी डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो आपको भी एड्स हो जाती है, क्योंकि ये HIV वायरस है। और ज़्यादातर एड्स का जो फैलने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि लोग आजकल कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी अपने फीमेल पार्टनर के साथ संभोग करते हैं तो वो कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे ही मतलब कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, ना तो वो अपने पेनिस को अच्छे से वॉश करते हैं और ना उनकी फीमेल पार्टनर वेजाना को वॉश करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और डायरेक्टली उन पे अटैक कर देता है। अटैक करने की वजह से आपको भी या आपके फीमेल पार्टनर को एड्स जैसे HIV जैसी बीमारी हो जाती है। तो चलिए, ये तो हो गया एड्स फैलता कैसे है। अगर आपको एड्स फैलने से रोकना है तो कैसे रोकोगे? तो दोस्तों, अगर आपको भी एड्स फैलने से रोकना है, एड्स से बचना है, तो सबसे पहले आप जब भी आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाने जाते हो तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना है। बिना कंडोम लगाए आपको अपने फीमेल पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ संभोग नहीं करना है। अगर आप कर लेते हो तो आपको HIV जैसी बीमारी हो जाती है। अगर आपको एड्स से बचना है तो आपको अननोन पर्सन के साथ संभोग नहीं करना है। आपको, अगर आप करते भी हो तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना है, और आपको अगर कर लेते हो तो जल्दी से जल्दी वेजाना को वॉश करना है और अपने पेनिस को भी अच्छे से वॉश कर लेना है। तब जाके आप इस बीमारी से, एड्स जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी से बच सकते हो। तो मान लो कि अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसका इलाज क्या है? देखिए दोस्तों, एड्स का कोई क्योर नहीं है। बस मरीज को कुछ दिनों तक जिंदा रखने के लिए, यानी कि उसे जीवन दान देने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि वो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। बट एड्स का अभी तक कोई क्योर नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है।
तो एड्स से बचाव के लिए आपको अननोन पर्सन के साथ संबंध नहीं बनाना है। आप कहीं पे सैलून वगैरह में जाते हो तो आपको क्या करना है, जब आपका नाई जो है वो दाढ़ी रेजर से बनाता है तो अच्छे से रेजर को वॉश करवा लेना है और उस पर सैनिटाइजर वगैरह मार देना है, ताकि जो भी वायरस हो रेजर में वो वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए। एड्स से बचने के लिए आपको हमेशा संबंध बनाते वक्त कंडोम का इस्तेमाल करना है और वेजाइना को अच्छे से वॉश करना है और आपको भी पेनिस को अच्छे से वॉश करना है, तब जाके आप एड्स से बच सकते हो। क्योंकि अगर आपको एक बार एड्स की बीमारी हो गई तो आपको मरना निश्चित है, आपका कोई इलाज नहीं कर सकता है। बस थोड़ी दिनों के लिए आपको मेडिसिन दे के, जो मैंने आपको पहले ही बताया, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि आपको डॉक्टर देते हैं, और फिर आपको कुछ दिनों के लिए जिंदा किया जा सकता है। यानी कि कुछ दिनों के लिए आप जिंदा रह सकते हो, बट आपको कुछ दिनों के बाद मरना ही होगा, आपका कोई इलाज नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे एड्स के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे फैलता है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।